आज अपन बात करते हैं एमीटर के बारे में। ये जो अपना एमीटर होता है ये एक प्रकार का डिवाइस होता है, या अपन ऐसा बोल सकते हैं एक प्रकार का इंस्ट्रूमेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के काम आता है। इस एमीटर को हम हमेशा इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं, और जो हमारा एमीटर होता है इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी लो होता है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको एमीटर के बारे में याद रखने हैं। एमीटर के बारे में जो भी क्वेश्चन बनता है वो सिर्फ इन तीनों पॉइंट से बनता है। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि वो कौन सा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने का काम आता है, तो आप उसको बोलना है एमीटर। अगला आपसे पूछा जाएगा कि एमीटर को हम इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ पैरेलल या सीरीज इन दोनों में से किस में कनेक्ट करते हैं, तो अपन बोलेंगे सीरीज में करते हैं। और एक जो हमारा एमीटर होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी लो होता है। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं अपन इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में। ये जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इसके डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। ए क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ, एक क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ, एक ऐसा रास्ता जो क्लोज होना चाहिए साथ में कंटिन्यूस होना चाहिए, जिसके अंदर से करंट फ्लो होता है, उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। ए क्लोज एंड कंटिन्यूस पाथ थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इज नोन एज इलेक्ट्रिक सर्किट। और ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इस इलेक्ट्रिक सर्किट को बनाने के लिए हम कुछ कंपोनेंट यूज करते हैं, जैसे वायर वगैरह है, बैटरी है, सेल है, स्विच है, या एमीटर है, वोल्ट मीटर है। तो इन सब के कुछ सिंबल हमारे सिलेबस में दे रखे हैं, उन सिंबल के ऊपर अपन आओ डिस्कशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले अपने को सेल का सिंबल याद रखना है कि ये हमारा सेल का सिंबल होता है। दो या दो से ज़्यादा सेल अपन अगर एक साथ में कनेक्ट कर देते हैं तो उसको अपन बैटरी बोल देते हैं। ये वायर ऑफ क्रॉसिंग का सिंबल होता है, इसको अपन एन ओपन स्विच या ओपन प्लग की बोल देते हैं, इस वाले सिंबल को या फिर ये वाले सिंबल को। उसके बाद में ये जो सिंबल होता है हमारा ये क्लोज स्विच का या फिर क्लोज प्लग की का सिंबल होता है, इसे अपन एमीटर, और ये हमारा वोल्ट मीटर होता है। इसके अलावा ये अपना वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर अपन बोल सकते हैं रेहो स्टेट होता है। तो इन सभी सिंबल्स में से एक सिंबल्स के बारे में अपने को आरबीसी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सिंबल जो होते हैं ये दोनों पलकी वाले आपको याद रखने हैं। इसके साथ में आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस का सिंबल याद रखना है। यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपन इन्फिनिटी से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हुए किसी एक पॉइंट तक ले जाते हैं। तो इसको ले जाने में जो भी वर्क डन अपने को करना पड़ता है वही वर्क डन हमारा स्टोर हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में। इट मीन्स यूनिट पॉजिटिव चार्ज को अपन इन्फिनिटी से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखे किसी पॉइंट तक लेके आते हैं, तो उसको लाने में जो अपने को वर्क करना पड़ता है उसी वर्क को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज मूव बोल दो या फिर ब्रिंगिंग बोल दो फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। इट मीन्स एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि जो भी हम वर्क करते हैं किसके लिए? व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसी भी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जब हम इन्फिनिटी से उठाकर किसी पॉइंट तक लेके आते हैं तो उसको लाने में जो भी वर्क डन अपने को करना पड़ता है वही वर्क डन हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो अपन डेफिनेशन में बोल सकते हैं एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज ब्रिंग फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अपन डिनोट किससे करेंगे? तो इसको अपन डिनोट करते हैं V से। इसका फॉर्मूला क्या होगा? V इक्वल W/Q। इट मीन्स हमने यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाया इन्फिनिटी से और उसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉइंट तक लेके आते हैं, तो उसको लाने में जो हमारा वर्क डन किया जाता है वही वर्क डन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? V इक्वल W/Q। यहाँ पे W डिनोट करता है किए गए वर्क डन को, और ये Q अपना क्या होता है? चार्ज होता है। अगला अपने से पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का SI यूनिट बताओ। तो इसका जो SI यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा? वोल्ट बनेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की। तो इसमें अपने को क्या करना होगा कि इस बार हमारा चार्ज इन्फिनिटी पे ना होके किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर रखा होगा, और हमें इस चार्ज को इस पॉइंट से उठाकर एक अनदर पॉइंट तक ले जाना है। तो दो पॉइंट के बीच में जब हम किसी चार्ज को मूव करवाते हैं तो उसके दौरान हमारा जो भी वर्क होता है वही वर्क कहलाता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। तो इसके डेफिनेशन अपन क्या लिखेंगे? इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from one point to another point is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। इसका मतलब एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि जितना काम हमने किया है, जितना वर्क हमने किया है, किसके लिए? जब हमने एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उठाया एक पॉइंट से और दूसरे पॉइंट तक लेके गए, तो उसके दौरान हमने जो भी वर्क डन किया है वही वर्क डन हमारा स्टोर होता है पोटेंशियल डिफरेंस के फॉर्म में। तो यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर अपने को ध्यान रखना है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में हम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट बोल देंगे, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में अपन
वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बोल देंगे। तो यहाँ पे दोनों का सिंबल सेम होगा, दोनों का एसआई यूनिट सेम होगा, दोनों का फॉर्मूला भी सेम होगा। तो यहाँ पे हम इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिनोट करेंगे V से, और इसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है V इक्वल W अपॉन में Q। सेम वैसे ही यहाँ पे V का मतलब होगा हमारा वर्क डन, और ये जो W जो है, इस W का मीन्स होता है वर्क डन, और W का जो हमारा SI यूनिट बनता है वो बनता है जूल। फिर अपने को पता है यहाँ पे Q का मीन्स चार्ज होता है, चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। तो जितने भी आप डेफिनेशन पढ़ते हो इस लेसन के अंदर, उसमें एक तो अपना SI यूनिट होता है, और दूसरा अपने को ध्यान रखना है कि जो यूनिट बनता है वो इसके फॉर्मूले से बनता है। सेम ऐसे ही जैसे यहाँ पे वर्क है तो वर्क का SI यूनिट अपने को पता है जूल होता है, और यहाँ पे जो चार्ज है, चार्ज का SI यूनिट कूलम होता है। तो जूल पर कूलम जो है वो किस फिजिकल क्वांटिटी का SI यूनिट हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस का। तो अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस के इस टाइप से दो यूनिट निकल के आते हैं। एक तो इसका SI यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, जो कि वोल्ट होता है, और अदर जो इसका यूनिट होगा वो होगा हमारा जूल अपॉन में कूलम।